नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मुदगल कोचिंग क्लास में। और हम लोग जिस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं उसका नाम है मध्य प्रदेश का मैप। इससे पहले बेटा हम लोग एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें मध्य प्रदेश के संभाग, जिले, वो कौन सा किस संभाग में कौन सा जिला आ रहा है, और अच्छी बात यह फॉर्मेशन ऑफ एमपी को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश के मैप की। हम अच्छे से जानते हैं जिस मध्य प्रदेश की मैप की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश दिखता कैसा है सर, तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश का कुछ यूं मैप है। मध्य प्रदेश की मैपिंग कुछ यूं है और ये हमारा बेटा क्या है, तो हम लोग कहेंगे मध्य प्रदेश। और इसी मध्य प्रदेश में बेटा हमें क्या करना है, सारी चीजें देखनी है। अब इस मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश कैसा दिखता है सर, ये इस मध्य प्रदेश को हमें सही ढंग से बेटा पढ़ना है। और इस मध्य प्रदेश को बेटा आप सही ढंग से पढ़ोगे तो आप अच्छे से जानते हो कि इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके लिए बेटा हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस मध्य प्रदेश में हमें करना क्या है सर, केवल एक काम। एक तो सर हमें इसमें 10 संभाग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन से संभाग में कहां कौन सा जिला है। और दूसरा हमें पता होना चाहिए 52 जिले, जिसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाओ और उसे क्या करिए बेटा, अच्छे से देखिए। और फिर हम बढ़ जाते हैं अपने मैप की ओर। आपसे मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको मैपिंग बढ़िया करना है तो केवल क्या करना है, मार्केट जाओ, 10 खाली मैप लेकर आओ। कैसे, जो पिछले वीडियो में बताया। और इसके अलावा क्या करना है, इनको जैसे मैं बताऊंगा देख देख कर भरना है। और इसके बाद आपका मैप कब क्लियर होगा, जब इससे जुड़े हुए टॉप 50 सवाल लेकर हम लोग आएंगे, तब आप एक एक मैप को समझ जाओगे। अभी हम आपसे गए मैप करो, आप मैप पूरा कर लोगे, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, यानी हम केवल स्कैन करके बेटा छोड़ देंगे, रियल में पढ़ेंगे नहीं कुछ। और पढ़ोगे का मैप में सर, जो लाल है, जो प्यूरो है, जो हरो है, यही तो पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जब सवाल पूछेंगे जहां में, तो उसके लिए एक बहाना चाहिए। उस बहाने के लिए हमारे पास होंगे बेटा 50 सवाल। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने मैप की। ठीक, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के मैप को आपको दिखा दूं कि हमारा मध्य प्रदेश का मैप है कैसा। तो ये है बेटा हमारा, हम लोग कह सकते हैं सर एमपी। हमें इस एमपी के बारे में बहुत सारी जानकारी बेटा होनी चाहिए। अब इस एमपी में बेटा हमें क्या पढ़नी है सर, 10 संभाग। जल्दी जल्दी स्पीड में बता देते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ जाएंगे। पहला जो संभाग हम बताने जा रहे हैं, ये कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे सर चंबल संभाग। ये वाला कौन सा है बेटा, तो हम लोग कहेंगे चंबल। दूसरी बात बेटा हम लोग जो कर रहे हैं, ये वाला नीचे वाला जो बना रहे हैं, वो जो ब्लर कर रहा है, उसके अलावा ये कौन सा है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर ये वाला है ग्वालियर संभाग। ये कौन सा है बेटा, ग्वालियर। इसके अलावा बेटा जैसे ही ग्वालियर संभाग ब्लर करेगा आप लोग देख लेना, ये ग्वालियर हो गया। इसके अलावा यहीं से बेटा हम लोग पढ़ जाते हैं ये, अब जो मैं बना रहा हूं उस संभाग का नाम क्या है, तो हम कहेंगे सर भोपाल। उस संभाग का नाम क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर भोपाल। तो ये है बेटा हमारा कौन सा संभाग, तो हम लोग कहेंगे सर भोपाल संभाग। तो भोपाल संभाग हो गया। अब मैं बेटा आगे बढ़ जाता हूं, चलो कलर भी चेंज कर देता हूं, 3 संभाग एक जैसे कर दिए। अब मैं आगे जाऊंगा तो ये वाला जो संभाग बचेगा बेटा, ये कौन सा होगा, तो मैं बोलूंगा सर इंदौर। ये जो संभाग में बना रहा हूं बेटा, ये कौन सा है, इंदौर। अभी सबको पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत लीजिए, करते ही हम हैं तब तक। ठीक, तो ये हो गया बेटा कौन सा, तो हम कहेंगे सर इंदौर। इंदौर संभाग से बेटा हम ऊपर जाएंगे तो ये कौन सा मिलेगा ऊपर, तो हम कहेंगे सर उज्जैन संभाग। कौन सा हो जाएगा बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर उज्जैन संभाग। अब ये जो उज्जैन संभाग है बेटा, इसी उज्जैन संभाग को पढ़ते ही हम पश्चिमी मैप को क्लियर कर चुके हैं। किसको कर चुके हैं बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर पश्चिमी मैप को। और आगे आएंगे तो यहां से शुरू होता है कौन सा बेटा, तो हम कहेंगे सर सागर। और ये सागर संभाग बेटा कहां तक जाएगा, तो हम लोग कहेंगे सॉरी सर यहां तक, ये रह गया यही। और ये पूरा संभाग कौन सा है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सागर। अब यहां ध्यान से देखोगे बेटा, ये बीच का जो भाग बच रहा है, ये जो बीच का भाग बेटा बच रहा है, ये वाला याद रखना, ये वाला भाग क्या है, झांसी। ये मध्य प्रदेश का नहीं है। अब हम लोग और आगे चले जाएं। सर जैसे ही और आगे जाएंगे तो अब हम जिस संभाग की चर्चा करेंगे उस संभाग का नाम क्या होगा, तो हम लोग कह देंगे सर रीवा संभाग। तो ये वाला जो संभाग होगा उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, रीवा। सतना से जो हमने शुरू किया था बेटा, ये संभाग हो गया कौन सा, तो हम लोग कहेंगे सर रीवा। रीवा के नीचे बेटा हम आएंगे तो ये यहां से यही पकड़ लेते हैं, उमरिया, शहडोल और अनूप। ये कौन सा संभाग हो गया बेटा, तो हम कहेंगे सर शहडोल।
और शहडोल से यहीं से चल जाए बेटा तो ये कटनी होते हुए ये वाला जो संभाग है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपन बात कर रहे हैं क्योंकि अभी वीडियो को लंबा नहीं करना और हमें बहुत सारी चर्चाएं करनी है। तो ये वाला जो संभाग है, ये संभाग कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे सर ये वाला संभाग है जबलपुर। और लास्ट जो बचा है बेटा ये वाला संभाग, ये बगल से कौन सा है, तो हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। ये संभाग हमारा कौन सा था, तो हम कहेंगे सर ये वाला संभाग था होशंगाबाद। ये 10 संभाग हमें पढ़ने हैं। चलिए इन 10 संभाग की बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, तो हम कहेंगे सर चर्चा। इन 10 संभाग की बेटा हम क्या कर लेते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर चर्चा। अब हम आपको मैप संभाग वाइज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, हम जिस भी मैप को पढ़ेंगे उनके नाम पता होना चाहिए। तो ठीक है सर, संभाग के तो पहला हम लोग यहाँ निकालते, देखते कौन सा संभाग आता है। तो हम चलिए यहाँ पहले संभाग को अगर डिसाइड करें तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। और ये जो मैप है इसमें जो ग्रीन लाइंस है या ग्रीन बना है ना, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, किसको निरूपित करेगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे सर चंबल संभाग। लिखा भी है बेटा बड़ा बड़ा, ये यहाँ देखोगे तो नक्शा तो है किसका है, चंबल संभाग का। अब चंबल संभाग में कौन कौन से जिले हैं, तो हम कहेंगे सर 3 जिले। लिख लेना कॉपी पे, चंबल संभाग 3 जिले। कौन कौन से बेटा, तो ये वाला जिला है श्योपुर। अब बेटा और आगे जाएंगे श्योपुर से, तो ये वाला जिला कौन सा है, तो बेटा हम लोग कहेंगे सर मुरैना। अपने मैप में वही जो मैप में डब्बे बने ना उनको भर लेना। और ये वाला कौन सा है बेटा, तो हम लोग कहेंगे भिंड। चलो अब ये हो गया बेटा कौन सा, श्योपुर, मुरैना और भिंड। चाहे तो हम इसी में भर ले, अन्यथा हम आगे अगले ही मैप को ले लेते हैं। तो इसमें सर हमने 3 भर लिए। अब बेटा हम आगे आए दूसरे संभाग को निकालें। ठीक है सर, हम दूसरे को निकाल लेते हैं। दूसरा संभाग बेटा कौन सा चाहिए हमें, तो हम लोग कहेंगे सर ग्वालियर। अब ये जो हमने बनाया है ये कौन से संभाग को बेटा प्रदर्शित कर रहा है, तो हम कहेंगे सर ग्वालियर संभाग को। क्या है बेटा, ग्वालियर। अब ध्यान से देखेंगे बेटा हम ग्वालियर संभाग को, कितने जिले हैं ग्वालियर संभाग में बेटा, तो हम कहेंगे सर 5। कौन कौन सा, तो ये वाला भाग हो गया बेटा कौन सा, ग्वालियर। ग्वालियर के यहाँ बगल पर लगा है, इसका नाम क्या है बेटा, दतिया। ये बड़ा वाला जो डब्बा है उसका नाम क्या है बेटा, शिवपुरी। शिवपुरी के इधर कौन सा है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर गुना। ये वाला भाग कौन सा है बेटा, गुना। और ये वाला भाग कौन सा है बेटा, अशोक नगर। कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे सर अशोक नगर। ये वाला कौन सा हो गया, अशोक नगर। ठीक है सर, 5 भर लिए बेटा हमने, जी बिल्कुल सर, अशोक नगर। अब हम लोग बेटा बढ़ जाते हैं कहाँ, आगे। तो चंबल, ग्वालियर 2 हो गए। अब अगर आगे जाएंगे बेटा तो अगला हम देखते हैं मैप। अगला मैप देखेंगे बेटा तो कौन सा संभाग चाहिए हमें, तो सर हम देख लेते हैं ग्वालियर के बाद चलो हम भोपाल संभाग की ही चर्चा कर लेते हैं बेटा। और अगर भोपाल संभाग की बात करें तो यूं कुछ रहा आपकी आंखों के सामने, और इस संभाग का नाम भोपाल है। कितने जिले हैं सर इसमें भी, तो हम लोग कहेंगे सर 5। कौन कौन सा, ये जो बीच वाला भाग है इसका नाम क्या है बेटा, तो हम कहेंगे भोपाल। भोपाल के ऊपर कौन को है बेटा, राजकागढ़। और नीचे कौन को है बेटा, राय का सेन, तो रायसेन। ये वाला कौन सा डब्बा है बेटा, तो हम कहेंगे विदिशा। और ये वाला कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे सीहोर। तो अपने मैप में देख देख के जो 10 लिए उनमें भर लेना। अब हम भोपाल संभाग से बेटा आगे जाते, क्योंकि इनकी असली कहानी तो प्रैक्टिस में है। अब सीधा आगे बढ़ जाते हैं। अगर बेटा हम लोग आगे जाएंगे, ये हमने संभाग वगैरह जो आपको लिखाए थे वो थे। अब हम लोग बेटा कहाँ जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर आगे। और आगे बेटा अगर हम लोग जाएं तो हम लोग देखते हैं अगले मैप को। और अगला मैप अगर बेटा हम देखें तो भोपाल से आगे चलते हैं, और आगे जाकर हम जिस मैप की चर्चा करेंगे उस मैप का नाम क्या हो जाएगा बेटा, इंदौर। तो ये जो मैप दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, ये मैप कौन सा है, तो हम कहेंगे सर इंदौर। और इंदौर का नक्शा आपके सामने है। अब हम इंदौर की बात करें तो ये देखो भोपाल जो आपने भरा था, उसके बाद कौन सा था, सीहोर। सीहोर के बाद एक डब्बा छोड़ देना, देवास का। हम सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, तो हम लोग कहेंगे हम सीधे पहुंच गए कहां पर सर, तो हम लोग कह देंगे हम सीधे पहुंच गए सर इंदौर पर। ये जो छोटा वाला जिला है इसका नाम क्या है बेटा, इंदौर। इंदौर के अलावा ये वाला कौन सा है बेटा, धार। ऊपर कौन सा है बेटा, झाबुआ। और नीचे कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे अली का राज। तो नाम हो गया अलीराजपुर। धार के नीचे कौन सा है बेटा, बड़ी बड़ी वानी, तो बड़वानी। इधर बेटा कौन सा है, तो हम कहेंगे सर खरगोन, खरगोन। इधर कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे सर खंडवा। और खंडवा के नीचे कौन सा है बेटा, बुरेहाल, बुरहानपुर। अब बेटा थोड़े आगे, और आगे जाएंगे तो अब कौन से नक्शे को, कौन से मैप की बात करते हैं, तो सर देखते हैं।
और अब हम जिस मैप की बात कर रहे हैं वो कौन सा होना चाहिए, तो हम उज्जैन संभाग निकालते हैं, जिससे इस साइड के पूरे हो जाएंगे। और ये रहा उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग की चर्चा करेंगे बेटा, तो कौन सा हो गया ये। और ये वीडियो केवल इसलिए ऑफलाइन आपका टाइम खराब ना हो। तो हम इंदौर और धार के ठीक ऊपर देखेंगे, तो ये वाला जो भाग है इसका नाम क्या है बेटा, उज्जैन। इसका नाम क्या है, उज्जैन। ये वाला कौन सा है बेटा, तो रतलाम। ये वाला बेटा कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे सर ये वाला है नीमच। ये वाला नीमच। और ये कौन सा, सॉरी ये कौन सा था बेटा, तो हम कहेंगे मंदसौर। और मंदसौर से ऊपर आएंगे तो कौन सा होगा बेटा, तो हम कहेंगे नीमच। इधर बगल से आएंगे उज्जैन के ऊपर, इसका नाम है बेटा आगर, आगर मालवा। नीचे कौन सा है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर शाजापुर। और नीचे कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे सर देवास। तो किसके हो गए बेटा, उज्जैन संभाग के। और आगे बढ़ जाते हैं, अगले मैप की तरफ आते हैं। और अगला मैप हम जैसे ही देखेंगे बेटा, तो कौन सा देख लेते हैं सर, सागर संभाग। तो ये जो बनाया है बेटा, ये जो मैं बना रहा हूं ये कौन सा होगा, तो हम कहेंगे सर सागर संभाग। अब ध्यान से देखेंगे बेटा हम लोग सागर संभाग को, तो हम ध्यान से देखेंगे ये वाला जो है इसका नाम क्या है बेटा, तो हम कहेंगे सर सागर। सागर से आगे जाएंगे बेटा, कौन सा है, दमोह। ये ऊपर की साइड कौन सा है बेटा, पन्ना। ये कौन सा है बेटा, तो कहेंगे छतरपुर। छतरपुर के आगे जाएंगे बेटा, कौन सा होगा, टीकमगढ़। और टीकमगढ़ के अलावा ये वाला कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे निवाड़ी। तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और कौन सा हो गया बेटा, निवाड़ी। अब हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जाएंगे तो अगले मैप की चर्चा करेंगे। और क्यों ना अब हम बेटा रीवा संभाग को पढ़ लें। बिल्कुल सर, ये जो हमारे सामने आया है इस संभाग का नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर कि ये जो संभाग आया है इस संभाग का ही नाम है क्या, तो हम लोग कहेंगे सर, अब ये जो हमने संभाग बुलाया है इसी संभाग को हम कहेंगे सर कौन सा संभाग है, तो हम लोग कह देंगे सर रीवा। और ये जो चर्चा होने वाली है रीवा संभाग की, ये आ गया आपके सामने रीवा संभाग। ध्यान से देखेंगे तो यूं है। अब ये वाला कौन सा है बेटा, तो सतना। सतना के ऊपर कौन सा है बेटा, रीवा। नीचे वाला कौन सा है बेटा, सीधी। और ये कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे सिंगरौली। हो गए बेटा चार, जी सर बिल्कुल हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। सर आप इतना फास्ट क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब थोड़ा सा बढ़ते बेटा आगे। तो अब हम आते कौन से संभाग पे, लगा हुआ शहडोल, जिससे आसानी हो जाए। और ये आ गया बेटा हमारा कौन सा, तो हम कहेंगे शहडोल। अब शहडोल संभाग पे आएंगे, तो ये वाला कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे सर शहडोल। ये वाला कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे उमरिया। और ये वाला कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे अनूपपुर। कौन सा है बेटा, अनूपपुर। अब हम लोग और आगे आ जाएं सर, बिल्कुल। अब हमारे कौन से संभाग बचे, तो देख लेते हैं सर। अब हमारे संभाग बचे अभी जबलपुर, और जबलपुर के अलावा जो संभाग बचा उसका नाम है होशंगाबाद। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, तो हम लोग कहेंगे सर जबलपुर संभाग की। ये रहा जबलपुर संभाग बेटा। अब ये रहा जबलपुर संभाग, इसे समझ लो। कितने जिले भरने सर, 8। ये देखेंगे बेटा ये वाला कौन सा था, तुम्हें याद हो तो हमने अभी पढ़ाया था भोपाल। और भोपाल के नीचे कौन सा है बेटा, रायसेन। और अभी ये पढ़ा नहीं होशंगाबाद है। तो ये देखो ये कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के ऊपर कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे जबलपुर। जबलपुर के ऊपर कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे सर कटनी। अब नीचे आएंगे बाउंड्री महाराष्ट्र वाली, ये वाला कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से आगे जाएंगे बेटा तो कौन सा आएगा, तो हम कहेंगे सिवनी। सिवनी में ऊपर वाला कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे सर मंडला। मंडला के नीचे कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे बालाघाट। और इधर हम लोग देखेंगे तो ये है डिंडोरी, जो कभी शहडोल में था। अब केवल बेटा हमारा कौन सा बचा है, तो हम कहेंगे सर एक। अब केवल एक बचा है, और जो एक बचा है उसी को बेटा हम देख लेते हैं। अब उसका नाम क्या है, तो नर्मदापुरम, जिसे बोलते हैं होशंगाबाद। जिसे क्या बोलेंगे, होशंगाबाद। ये आ गया बेटा। चलो इसे खत्म करें, फिर सारी बातें इकट्ठी बताते हैं। टेंशन मत लियो सर, इतनी जल्दी बता रहे हैं। पिछले वाले वीडियो अगर देखो है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो नहीं है तो बेटा दिक्कत है। जाओ चैनल पे देखो। तो ये बेटा है नर्मदापुरम, जो पहले कभी होशंगाबाद था। और ये वाला कौन सा है बेटा, हरदा। और ये कौन सा है बेटा, होशंगाबाद। होशंगाबाद। वीडियो को पुश पुश करके अपने जो खाली मैप है उनको केवल भरना है 5 मैप। 3 मैप देख देख के 2 मैपन में जो सवाल करवाएंगे तब 10 के बाद अगर मैप ना आए तो फिर आप कहना सर आपने कहा क्या था।
अब हम लोग आते हैं आगे। तो सर हमने अभी मध्य प्रदेश के पूरे मैप को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया। अब रियल मैप बना देते हैं जिसे हमने बनाया था। तो ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखोगे इस मैप को, ये है मध्य प्रदेश। अगर बेटा मध्य प्रदेश की कहें, हम आपसे कहें आपको ये मैप कल पढ़ के आना है, तो इसमें आप पढ़ोगे क्या? आप ऐसे देखोगे, एक वे जालंग से बालंग, ऊपर से नीचे तुम देखोगे सर जी हरो है, जी पीलो है, जी लाल है, तो ये तो पढ़ाई हुई नहीं। ये मैप पढ़े, इसके लिए कोई बहाना होना चाहिए, और उस बहाने के तौर पर बेटा हम क्या करेंगे, आपको लगभग 50 सवाल करवाएंगे, क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पूछ ले मध्य प्रदेश के कितने जिला यूपी को छूते हैं। अब अगर ये पढ़ाएंगे बेटा तो हम मुरैना पढ़ लेंगे, भिंड पढ़ लेंगे, दतिया पढ़ेंगे, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। याद रखना सीधी नहीं, कितने हो जाएंगे 13। और ना चाहते हुए भी हमने इस बाउंड्री को यूं करके बेटा पढ़ ही लिया। तो ये आपको हम जो सवाल देंगे ना, साथ साथ करना है, तब मैपिंग होगी। ये तो केवल एक परिचय आपको बताया था। चलिए, तो अब सर ये सवाल कब दोगे? तो नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद आपका मैप से सवाल नहीं छूट सकता, चाहे कछ